आप इस बात को छोड़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से छूट जाएगा। जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो छूटना ही है। हाँ। तो उसका इंतजार करिए कि यह जीवन समाप्त हो जाए। आप चाहे चाहे ना चाहे, हर चीज छूटनी तय है। अगर आप खुद से छोड़ने का प्रयास करते हो तो आपका जो जीवन है जितना भी, वो आनंद पूर्वक जाएगा। नहीं तो काल आपसे वो चीज छुड़वा ही लेगा। जो भी चीज आप जिसको कहते हो कि ये मुझसे छूटता नहीं है, ये छूटना तय है। किसी भी हाल में छूटना तय, हर कुछ छूटना तय है। कोई भी यहाँ पे स्थायी नहीं है, ना आप, न मैं, न ये पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलेगा। जो पकड़ है वो आपके जो आज के जीवन है उसको खराब करने में लगा हुआ। ये तो आपको खुद से तय करना चाहिए कि जीवन आपको कैसे जीना है। छूटना तो तय है, छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं छूटेगा। निश्चित तौर पे छूटेगा। 100 साल जीना यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप हर पल को किस हिसाब से जी रहे हो, यह महत्वपूर्ण होता है। हम 100 साल जिए उसी टेंशन में जी रहे, उसी परेशानियों में जी रहे, बजाय उसके हम एक पल जिए, लेकिन वो एक पल इतना आनंद पूर्वक हो कि आपको वह एक पल उस परम से जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त हो। ये आपको तय करना है कि बचा हुआ जीवन जितना भी है वो किस हिसाब से आप जिएंगे। अन्यथा एक दिन तो छूट ही जाएगा दीदी। क्या आप करिए उसके बारे में। लोग इस प्रकार की बातें करते हैं ना कि मुझसे छूटता नहीं है, मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि वह चीज जो उससे जुड़ी हुई है वह स्थायी है। और मैं कहता हूं आप ही स्थायी नहीं हो, तो आपसे जुड़ी चीजें कैसे स्थायी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और यह व्यक्ति जानता भी है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि मृत्यु निश्चित तौर पे आएगी, हर किसी की। और हर कोई इस मृत्यु को देखता है बारंबार। उसके बावजूद यह बातें करता है कि मुझसे यह चीज नहीं हो पाएगा, मुझसे यह छूट नहीं पाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप लोग? नहीं भैया, ऐसे बोल रहे, रचना दीदी कह रहे हैं कि इतना बिल आ रहा। मैंने कहा हमारे तो भरते ही है, ज्वाइंट फैमिली में है, तो 15-20 हजार तो मामूली बात है। आप विषय से भागना क्यों चाह रहे हैं? बात हो रही थी आपके जीवन की। विचार उसको बदलने में क्यों लग जा रहा है? अर्थात आप स्वयं से उन चीजों के साथ जुड़ना चाहते हो। यदि कोई उसको छेड़ने का प्रयास करता है तो आप उसका मुख मोड़ना चाहते हो। अभी बिजली की कोई बात ही नहीं हो रही थी, अभी बात हो रही थी आपके उस पकड़ की। तो आपको जो बातें करनी थी दीदी, वो उस बारे में बातें करनी थी। अचानक से आपका माइंड कैसे चेंज हो गया? माइंड चेंज इसलिए हुआ कि क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि वो चीजें आपसे छूट जाए। जो असल समस्या है, असल समस्या है वो
घटना नहीं। असल समस्या है कि आप उस घटना के साथ सदैव बने रहना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि किसी प्रकार से वह घटना आपके मन मस्तिष्क से हटे। इसीलिए आपके अंदर यह विचार आया, क्यों ना इस विषय को बदला जाए। इसलिए आपके अंदर बिजली की बात आई। ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे, ये अचानक से वो ख्याल आ रहा था, क्योंकि ये आपकी आदत में शुमार हो चुका है। बारंबार उन्हीं जो भी आपके साथ घटना हुई है उस घटना के साथ रहने का। इसलिए ये विचार अचानक से आपके पास उत्पन्न हो गए कि चलो अभी बिजली की बात किया जाए। इस बातों को आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों बाहर नहीं निकल पा रही। तो पता चलेगा क्योंकि आपको उन घटनाओं पर आनंद मिल रहा है, उन घटनाओं के बारे में बारंबार सोचकर। हालांकि वो आनंद है नहीं, आप वर्तमान पे रह ही नहीं रहे हो, आप सदैव उस चीजों पर देख रहे हो। मैं केवल आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस व्यक्ति की बात कह रहा हूं जो कोई भी एक बात को पकड़कर बैठ जाते और सदैव उस बात के साथ रहना चाहते। लोगों को यह बतलाना चाहती है कि वह चीज मुझसे छूट नहीं रही है, वह दुख मुझसे छूट नहीं रहा। अभी बीच में गीता दीदी आई थी, उसको एक बात थी उसके पुत्र वियोग की। मैंने उस बात को अलग अलग तरीकों से समझाना चाहा। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ग्रुप को ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि वह जो घटना है, वह जो दुख है, उससे वो छुटकारा पाए। बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसको उसमें रस आ रहा था। उसको लग रहा था कि जितने अधिक वियोग में रहूंगी तो मेरा पुत्र मुझे महसूस होगा। और वो डर गई कि कोई मुझसे यह दुख ना छीन ले, कोई मुझसे यह तकलीफ ना छीन ले। ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है, केवल घटना होती है, केवल घटना है। एक घटना हुई, उसके फलस्वरूप दूसरी घटना हुई, दूसरे के फलस्वरूप तीसरी घटना हुई। अब उन घटनाओं को लेकर व्यतीत होने का दिखावा करते हो सभी के सभी। अगर केवल सोचे कि वह घटना हो गई, आज अभी इस वक्त यह घटना हो रही है, इस घटना के लिए मुझे क्या अकर्म में कर्म करना है, केवल इतनी ही बात होती है। हम प्रयास करते हैं अच्छा करने का, कुछ लोग बुरा बनने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, यह अच्छा है। कोई दूसरा यह सोचता है कि मैं बदला लेने के लिए बुरा से बुरा कार्य कर रहा हूं। और इन दोनों परिस्थितियों में उसे बार बार पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। उसे बार बार अतीत में जाकर उन घटनाओं के बारे में सोचना होता है कि मैंने ये कार्य किया, उसका परिणाम ये निकला, तो मैंने अच्छा किया तो भी परिणाम बुरा क्यों लग रहा है। या कोई कहे कि मैंने यह कार्य बुरा किया बदला लेने के लिए, लेकिन वहां पे परिणाम मेरे हिसाब से आ ही नहीं रहा है।
और दोनों ही परिस्थितियों में दोनों के दोनों दुखी होते हैं। आप ऐसा कोई कार्य करे ही ना जिसके लिए आपको बार बार पीछे देखने की आवश्यकता हो। हमने कहानियों में सुना भी है कि जैसे आपकी मृत्यु होती है तो फिर मृत्यु उपरांत आपके जीवन का पूरा वृत्तांत आपको दिखलाया जाता है। ये वृत्तांत कुछ है नहीं। जब मस्तिष्क मृत अवस्था में हो रहा होता है, जब यह शरीर मरने वाला होता है, तो अतीत में की गई सारी घटनाएं और वो घटनाएं जिसमें उसको बार बार अवलोकन करने की आवश्यकता होती है, केवल वही घटनाएं उसको बारंबार दिखलाई देने लगती है, महसूस होने लगती है और उसमें वह अवलोकन करने लगता है कि यह मैंने अच्छा किया, यह मैंने बुरा किया। उसकी यादों में आप कहानियों में यह नहीं सुनेंगे जब कहा गया कि आपने पूरे जीवन पर्यंत जो भी कार्य किया वो आपको दिखलाई पड़ता है। तो वहां पे कितनी बार अपने पलके झपकाई पूरे जीवन भर, यह आपको दिखलाई पड़ता है। या आपने कितनी बार सांसें ली, क्या वो आपको दिखलाई पड़ता है। कितने बार आपने क्या खाया, क्या पिया, कितना पानी पिया, वो आपको दिखलाई पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। वो चीजें ही कहानियों में आती है कि आपने यह कार्य किया, क्योंकि आप यह सोचते हैं कि आपने यह अच्छा किया या यह कार्य बुरा किया। ये आपकी सोच होती है। न कोई कार्य अच्छा है या कोई कार्य बुरा है, लेकिन आपने उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, अकारण। चाहे हम श्री कृष्ण की बात कहें, चाहे हम श्री राम की बात कहें, उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया इसके लिए उसको पुनः अवलोकन की आवश्यकता हो। उन्होंने अतीत में झांकने का कभी सोचा ही नहीं। जो कार्य जिस समय जैसा करना था, उस कार्य को उन्होंने अकर्म में किया। उन्हें कोई पिछले पन्ने देखने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यदि हम बुरे कार्य की बात कहें तो श्री कृष्ण के हर कार्य आपको बुरे ही प्रतीक होंगे। उन्होंने सारा वह कार्य किया जिसे हम छल कहते हैं, जिसे हम अधर्म कह सकते हैं, वैसे सारे कार्य उसने किए। लेकिन श्री कृष्ण के पास वो विचार था ही नहीं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया या उन्होंने कुछ बुरा किया। वहां पे जिस बात की आवश्यकता थी उन्होंने वही कार्य किया। वहां पे अवलोकन की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस प्रकार पलके झपकाने का कार्य होता है, उसी प्रकार उस अवस्था में जो भी निर्णय लेना था, श्री कृष्ण ने वही निर्णय लिया। अगर आप वैसे ही हो जाए तो फिर ये जो मुझसे यह छूटता ही नहीं, यह शब्द ही समाप्त हो जाएगा। अवलोकन की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको पिछले समय क्या खाना खाया था, क्या सब्जी खाई थी, क्या उसके बारे में विचार आता है? आपके बारे में विचार आता है कि आपने कितने गिलास पानी पिए? कोई एक घटना हो गई, आपने जबरदस्ती का उसको पकड़ लिया, अरे मुझे ऐसा करना था या मुझे ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा करना था या उसको ऐसा नहीं करना था, आप बार बार पकड़े हुए हो। उसने तो बहुत सारा सही पिया है। होगा, उसने कितनी बार पानी पिया होगा, आप उस बारे में कभी विचार किए कि उसने कितनी बार पानी पी लिया होगा? पूरे जीवन भर इतना पानी खराब कर दिया उन्होंने, इतनी पलके झपका ली उन्होंने, इतनी बार ऑक्सीजन उन्होंने कंज्यूम कर लिया, उस बारे में कभी विचार किया? आपने एक घटना देखी
और उस घटना का परिणाम आपके अनुकूल नहीं हुआ, आपने उस बात को पकड़ लिया और बारंबार यह कह रहे हो कि मुझसे वह चीज छूटता ही नहीं है। आप वास्तव में छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपको रस आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख में ही रस आता है। यदि रस ना आए तो वो चीज स्वयं ही छूट जाती है। यदि कोई कड़वी चीज है, इतनी कड़वी है जिसका कोई हद नहीं है, आपको खाने को कहूं, आप खा लोगे एक बार, दूसरी बार खाने को कहूं, आप बिल्कुल नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें रस नहीं आ रहा है। और यदि मैं कुछ ऐसा दूं, कोई मिठाई दूं या कुछ ऐसा खाने को दूं जो स्वादिष्ट हो, तो एक बार दूं तब भी आप खाओगे, दूसरी बार दूं तब भी आप खाओगे, तीसरी बार अगर मैं ना दूं तो आप कहोगे भैया वो कल जो दिए थे वो नहीं दे रहा, आज 2 दिन से दे रहे थे आप, क्योंकि आपको उसमें रस आ रहा है। अब पहले जो कड़वी चीज दे रहे थे उसको आप मांगोगे ही नहीं। अगर मैं देना भी चाहूं, आप बोल दो कि भैया नहीं, भैया नहीं चाहिए वो बात, क्योंकि उसमें रस नहीं है। तो आपको रस आ रहा है इन बातों पर, आपको अच्छा लगता है उनकी बातों पर विचार करने में, इसलिए आप नहीं छोड़ रहे। घटनाएं कभी भी ना अच्छी होती है ना कभी बुरी होती है। घटनाएं केवल घटनाएं होती है। वो घटना हो गया, जो भी होना था, आपने उस पर विचार तय कर लिया था कि ये घटना ऐसी होगी, मेरे हिसाब से होगी, मेरे विचारों के हिसाब से होगी, और वो घटना उस हिसाब से नहीं हुई। आपने उस बात को पकड़ लिया और उसमें रस लेने लगे, उसमें आनंद लेने लगे। आनंद केवल सुख में ही नहीं होता, आनंद दुख में भी कई लोग को आता है। कई लोग को हमेशा दुखी होने में ही आनंद आता है। इसलिए वो बातें आपसे नहीं छूट रही है। जिस दिन उसमें रस आना बंद हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन आपसे वो चीज छूट ही जाएगा। मुझसे नहीं छूट रहा है ये बिल्कुल भी ना बोले। आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ये बात ही पूर्ण सत्य है। अन्यथा ऐसा कोई भी याददाश्त नहीं है जो समाप्त ना हो। आप जैसे कोई घटना करते हो वैसे ही वो यादें समाप्त हो जाती है। आप बार बार उसको याद करते हो, इसलिए वो पुनर्जीवित होते रहता है। आप कितनी सारी पढ़ाई किए होगे, कितने सारे आपने पूरे बचपन में खेल किए होगे, आपको याद है क्या? आपने एक महीने पहले क्या सब्जी खाई थी वो याद है क्या? नहीं याद है। आप याद कर रहे हो बारंबार उस घटना को, इसलिए वो आपको याद है। आप बारंबार याद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उसमें रस आ रहा है। मैं केवल आपको ही नहीं बोल रहा हूं, यह बात आप मत समझिएगा मुझे ही कहा जा रहा है, मैं सबको कह रहा हूं। सबके लिए यही बात है। अगर इस बात को हम समझ जाएंगे, हमारे अधिकतर दुख पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, पूरे दुख समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में ना कोई चीज दुख है ना सुख है, तो सभी जानते हैं, समझ में भी आ रहा होगा, केवल घटनाएं घट रही है। साक्षी हो जाइए, आपके पास कोई दुख होगा ही नहीं। आप दुखों से रस लेना बंद कर दीजिए, आनंद लेना बंद कर दीजिए, वो दुख अपने आप से ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि घटनाएं तो हमेशा चलती रहेगी। यह जगत पूर्णतया परिवर्तनशील है, लगातार इसमें परिवर्तन होगा। हमेशा हर पल यह जगत बदलता ही रहेगा। बदलाव आपकी सोच के हिसाब से भी हो सकता है, आपकी सोच के विपरीत भी हो सकता है। तो कब तक आप दुखी रहने का ढोंग करेंगे? कब तक? कितनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है।
किस किस बात पे आप दुखी होना चाहेंगे? एक घटना हुई उसमें आप दुखी हो गए, दूसरी घटना हुई तो दुख सवा दुख के कुछ होगा ही नहीं। तो जब उन घटनाओं पर आपका जोर नहीं है, बदलाव पर आपका जोर नहीं है, तो हर बात के लिए दुखी होने का कोई औचित्य ही नहीं होता। केवल उन घटनाओं को केवल देखे, उन घटनाओं के फलस्वरूप जो अकर्म में कार्य करना है वो करे और जीवन को आनंदमय सुखमय बनाए। और मैंने पहले ही कहा, यदि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यकीन मानिए समय वह चीज आपसे छुड़ा ही देगा। चलिए। हाँ दीदी साहब। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है साथ में ईगो मैं भी बढ़ता है क्या भैया? ईगो दो हिसाब से बढ़ेगा। पहला, यदि ध्यान करने वाला यह सोचे मैं ध्यान कर रहा हूं, तो जैसे जैसे उसकी अनुभूति बनने लगेगी, उसका जो काल्पनिक मैं है वह दृढ़ होता जाएगा। अधिकतर लोग जो बड़े बड़े साधु बन जाते हैं ना, जो अपने आप को या तो अवतार डिक्लेयर करते हैं या फिर गुरु डिक्लेयर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उन्होंने तप के द्वारा, मेहनत के द्वारा इस चीज को हासिल किया है। और जब जब यह बात आती है तो केवल वो अनुभूतियां उसे स्वयं के द्वारा, उस काल्पनिक मैं के द्वारा प्राप्त की हुई महसूस होती है। वास्तव में चेतना ही सब कुछ कर रही होती है, सब कुछ। तो उसने क्या अनुभव किया होता है? स्वयं को, उस काल्पनिक मैं को और उस चेतना को दो अलग अलग चीजों के रूप में। और कई बार ऐसा होता है वह काल्पनिक मैं होता है और साथ ही साथ वह चेतना होती है, तो फिर वो स्वयं को भगवान डिक्लेयर करता है कि मैं ही भगवान हूं। ये दोनों ही चीजें यह दर्शाती है कि आपका वो काल्पनिक मैं ध्यान के समय मौजूद है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, ईगो इस कारण होता है, जिसे हम ईगो नहीं कहते, जब वो काल्पनिक मैं को पूर्ण त्याग कर देता है, पूर्ण रूप से, तो केवल चेतना शेष होती है। और जब उसे यह पता चलता है सब कुछ केवल चेतना ही है, सब कुछ चेतना ही, अर्थात वह स्वयं को ही वह चेतना मान लेता है, तो उसके अंदर एक अहंकार, एक ईगो डेवलप होता है जो वास्तविक होता है। जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यह सब कुछ मैं हूं, यह मेरी ही रचना है, यह पहाड़ भी मैं हूं, यह नदी भी मैं हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, अर्जुन भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां मैं मौजूद नहीं। तो यहां जब बार बार यह मैं प्रयोग में आता है, तो यह प्रतीक होता है कि वह श्री कृष्ण के पास ईगो है। वो ईगो नहीं है, यह वास्तविकता है कि सब कुछ केवल चेतना ही है। तो यह ईगो इस हिसाब से होता है। श्री कृष्ण के द्वारा जो कहा गया कि सब कुछ मैं हूं, और जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि जब श्री कृष्ण ने कहा सब कुछ मैं हूं, तो वहां पे
अर्जुन भी वो भगवान हो जाता है, दुर्योधन भी वही हो जाता है, एक चींटी भी वही हो जाती है। लेकिन जो डिक्लेयर्ड भगवान रहते हैं, जिसमें वह ईगो होता है, वह स्वयं को भगवान बताते हैं, शरीर को भगवान बताते हैं, और साथ ही साथ जो उसको सुनने वाले हैं उसको मनुष्य ही बतलाएंगे। तो वो ईगो एक हो गया। और एक ईगो जो बात करे, जो श्री कृष्ण ने कहा, तो ईगो होता अवश्य है, लेकिन ये दो अलग अलग प्रकार है। जी भैया। भैया एक चीज बताइए, जब हम ध्यान करते हैं, जैसे मैं ही करती हूँ ना, सांसों पे करती हूँ, तो सांस थोड़ी मैं जानबूझ के ले रही हूँ, मतलब जैसे सहज रूप से आती है वैसे नहीं हो पाता कभी कभी। तो कौन सी क्रिया सही होती है, सहज रूप वाली, या थोड़ा क्या हमें पता है कि मैं ले रही हूँ ये वाली? यह जो बात है, यह अभ्यास से आएगा। जब हम शुरू शुरू में अभ्यास करते हैं सांसों पर, तो हम प्रयास करते हैं, ये होता अवश्य है, आप गलत नहीं है। जैसे हम सांसों पर चित्त रखने लगे, तो जैसे हमारे अंदर ये भाव उठने लगता है कि अब सांस ले रहे हैं, तो जैसे लगेगा हमको तेज सांस लेनी है, ये लेनी है, हम उसमें प्रयास करते हैं शुरू शुरू में। और जैसे हम अभ्यस्त होने लगते हैं, तो केवल उस घटनाओं को देखने लगते हैं कि सांसें चल रही है। और जब उस घटनाओं को देखने लगते हैं ना, तब हमें दो बातों का एहसास होने लगता है कि यह एक सांस चल रही है, और दूसरा, मैं इन सांसों को महसूस कर रही हूं। दो चीजें एक साथ होने लगती है जब ध्यान में आप सुदृढ़ होने लगेंगे। और जब आपको यह एहसास होने लगेगा कि मैं अलग हूं और सांसें जो चल रही है अलग है, धीरे धीरे वो ध्यान में और जब बढ़ोतरी हो जाएगी, तब आपको यह पता लगने लगेगा, महसूस होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी कि वो जो सांस चल रही है, यह मेरे ही कारण चल रही है। ये स्वयं से अनुभूति होगी। और जब चौथा स्थिति आएगा, अंतिम स्थिति, तब आप श्वास से भी स्वयं बन जाओगे। तब वो स्थिति रहेगी कि जो सांस उठ रही है, कम हो रही है, ये आप कर नहीं रहे, वरन वो सांस ही आप हो, इसकी भी आपको अनुभूति होने लगेगी। मैंने 4 अलग अलग स्टेप बतलाया, और ये लगातार अभ्यास से आते जाएगा। जैसे हम कोई कार चलाते, ठीक है, तो कार चलाते हैं ना, जब शुरू शुरू में कार चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कार को मैं बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, इधर मोड़ रहा हूं, ऐसा मोड़ रहा हूं। जब थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कार एक अलग है और मैं अलग हूं। आपकी दोनों की अनुभूति अलग अलग रहेगी, कार और आप अलग अलग रहो। तीसरी स्थिति आएगी, तो आपको यह पता होगा कि कार मेरे हिसाब से चल रहा है, जैसा मैं मोड़ना चाहूं मोड़ रहा है, जैसा ये कर रहा हूं ये मेरे हिसाब से चल रहा है। और चौथी स्थिति आएगी, तो फिर आप स्वयं कार हो जाते, तो फिर किधर मुड़ना है आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। तीनों स्थिति में आपको सोचना पड़ रहा है। कार मेरे हिसाब से जब चल रहा है, तो आपको सोचना पड़ता है, मैं इधर मोड़ू, ये करूं। और चौथी, जब कार के एक्सपर्ट हो जाते हो, तो कार अपने आप से चलता है, किधर कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, इधर ब्रेक लगाना, आदमी दिखेगा फट से ब्रेक लगेगा, अपने आप से ब्रेक लगेगा, खाली दिखेगा अपने आप से एक्सीलेटर आएगा, अपने आप से स्टीयरिंग मुड़ेगा, अपने आप से होगा सब चीज। तो चौथा स्थिति क्या हो जाता है, जब कार और आप एक हो जाते हैं,
तो वैसी ही ये ध्यान की स्थिति है। जब आप पूर्ण एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर वहां पे श्वास भी आप हो जाओगे। अब पहले स्टेप पे हो तब आप श्वास पे नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो ये 4 अलग अलग स्टेप है और ये अभ्यास से आएगा। लगातार अभ्यास, बार बार इसके बारे में विचार करेंगे, अध्यात्म के बारे में विचार करेंगे, तब ये धीरे 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 आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया। और बताया आप लोग? भैया जैसे कहते हैं ना कि ध्यान कर रहे हैं, तो जो बंदा कोमा में है उसका दिमाग तो चल रहा है, वो सजग है और नहीं भी है, मतलब क्या वो मेडिटेशन को नहीं कर सकता? उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना। ध्यान पूर्ण होश पर रहकर ही किया जा सकता है। जब आप स्वप्न में होते हो तब भी वो घटना घटित हो रही होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, जब ध्यान भी नहीं कर रहे होते, तब भी वो घटना घटित हो रही होती है। और जब आप ध्यान कर रहे होते हो तब आप पूर्ण होश में होते हो कि वो घटना घट रही है। एक कोमा में जो गया व्यक्ति है उसको होश ही नहीं है, पूर्णतया बेहोश है। मस्तिष्क जागरूक होनी आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क को स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। उसके लिए मस्तिष्क का जागृत होना आवश्यक है, पूर्णता होश आवश्यक है। तो पूर्णता होश तभी होगा जब आपको यह पता होगा कि आप मेडिटेशन, आप ध्यान कर रहे हो। एक कोमा में गया व्यक्ति या एक सोया हुआ व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है कि वो होश में है या नहीं है, क्या घटना हो रही है नहीं हो रही है। होश आवश्यक है, घटना के प्रति सचेत होना आवश्यक है। तब जाके आपको अनुभूति होगी कि वास्तव में आप कौन। प्रभा दीदी, आप कुछ कहने वाले थे क्या? भैया जैसे ध्यान पहले जैसे करते थे ध्यान, तो कुछ समय ऐसी श्वासों पे ध्यान दो या किसी भी चक्र या जिसमें भी करके, अभी मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे आंख बंद करो तो कुछ क्षण में ही मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, एकदम मतलब अपने शरीर को ही मैं भी नहीं जान पाती हूँ। लेकिन मेरी आंखों में जब ध्यान से होती हूँ तो आंसू भर जा रहता है भैया। और जैसे कोई बात को पहले कोई भी बोलते थे तो ऐसे कुछ बुरा लगना या जो भी हो, अब ऐसी कुछ बातें होती ही नहीं है भैया। मतलब हुआ, आया गया चला गया इस टाइप से। तो क्या यही परिवर्तन है? इसी को पूछना चाहती थी भैया। प्रभा दीदी, आप ध्यान के चरम पर पहुंच चुके हो। आपने उस पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया है। जब आप ध्यान पे बैठ रहे हो, पूर्णतः ब्लैंक हो जा रहा है। लेकिन उसमें एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, आपकी जैसे श्वासें है वो उसकी अनुभूति भी होनी चाहिए। सजगता की बात यही कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, जब वो ब्लैंक की स्थिति आती है पूर्ण रूप से, तब हम उस ब्लैंक पर ही खो जाते हैं। तो वैसे ही आप उस अवस्था को भी खो जाएंगे। तो जैसे वो स्थिति आ रही है, आप पूर्ण सजग रहिएगा, धड़कनों के प्रति भी, श्वासों के प्रति भी, आसपास जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति भी। वो जो कुछ नहीं की स्थिति है वही आप हो। जो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, केवल ब्लैंक हो रहा है, वो आप है। वहां पे स्थिति क्या हो गई, आप पूर्णतः निर्विचार हो गए। अभी तक आप अपने आप को अनुभव कर रहे थे विचारों के रूप में, चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, मोह हो। और जब आप उस ब्लैंक को महसूस कर रहे हो
वो क्या है? वो आपकी वास्तविक स्थिति है, पूर्ण वास्तविक स्थिति। आप पूर्णतः चरम पर हो, पूर्णतः। अब ये जो स्थिति है, इसको आपको और बढ़ाना है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आप पूरे समय उस आनंद में रहेंगे। आपके पास जो भी प्रश्न है, तुरंत ही उसको आपको ऐसा लगेगा कि आप उस प्रश्नों के हल को जानते हो, आप हर चीज जानते हो। आपको यह एहसास होगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यह भी होगा आपके अंदर कोई करने की इच्छा भी शेष नहीं होगी। इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखिए, आप खो ना जाए उसमें। आपको लगातार सच भी रहना है। जैसे हर घटना, आसपास घटनाएं हो रही है, उसके प्रति भी सजग रहना है, उस आनंद में खोना नहीं है। यहाँ ये जो क्षण है, यहाँ पे लोग, अधिकतर लोग खो जाते हैं ध्यान की स्थिति। आप चरम पर पहुंच चुके हो दीदी, पूर्णतः चरम पर। और यही स्थिति सबकी आने वाली है, सबकी आने वाली। लेकिन लोग उस आनंद में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान की स्थिति को भूल जाते हैं, और जो अनुभूति है उसको ही अपने यादों में पिरो लेते हैं। ये गलती बस मत करिएगा। जी भैया। आपने स्वयं को जान लिया है, स्वयं को प्राप्त कर लिया है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। देखिए, अब ये जो स्थिति है प्रभा दीदी की, आप लोग चाहे बाकी सभी, आप प्रभा दीदी से भी बात करिएगा। देखिए, प्रभा दीदी और आप लोग सब एक साथ ही हो, एक साथ ही जुड़े हो। लेकिन प्रभा दीदी ने उसकी अनुभूति पहले कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसका उसमें ही चित्त लगा था, लगातार उस बारे में मन था, इसलिए उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया पहले। और आप लोग भी कर रहे हो, मेहनत उतनी ही है। जितनी मेहनत प्रभा दीदी कर रही होगी, उतनी ही मेहनत आप लोग भी कर रहे हो। लेकिन जो डेडिकेशन होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, उसमें थोड़ा कमी हो गया। और समर्पण जब आपका भी उस स्थिति में आ जाएगा, तो ये तुरंत ही होता है। वो जो मैं है, वास्तविक मैं, प्रभा दीदी ने जो अनुभव किया, स्वयं को अनुभव किया, स्वयं को। निर्विचारता की स्थिति में, कोई विचार नहीं है, उस स्थिति में स्वयं को अनुभव किया है। वो स्थिति आप सभी प्राप्त करेंगे। इतना आनंद में रहेगा, किसी प्रकार की कोई झुंझलाहट नहीं होगी, किसी भी प्रकार की। ना कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई विचार भी ना होगा। आप केवल हर घटनाओं को देखोगे, केवल होते हुए, हो गया ठीक, कोई बात नहीं। ये स्थिति आ जाएगी। हर पल आप आनंद में रहोगे। उस आनंद को शब्दों में नहीं बतला पाओगे, लेकिन आनंद पे रहोगे। तो आप सभी इस बात से प्रेरणा लें, स्वयं को प्राप्त करने के लिए वो समर्पण लेके आए। लेकिन ये भी आपके अंदर भावना नहीं होना चाहिए कि अब तो मुझे उस चीज को करना है क्योंकि उसने कर लिया। अनुभूतियां सबकी अलग अलग होगी, थोड़ी बहुत, तो कुछ नहीं होगा। जब जो आपको अंतिम स्थिति है, वो तो सबकी एक ही होनी है। लेकिन शुरुआती अनुभव सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो उसमें भी हमें उलझना नहीं है, हमको बढ़ते जाना है उस चरम पर। केवल एक जगह पे आप टिक जाए, आपका चित्त टिक जाए,
फिर वो घटना स्वतः ही होगा। जैसे निर्विचार हुए आप, वैसे ही वो घटना घट ही जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये घटना घट कैसे रही है, और अचानक से होगा। ये स्वयं की अनुभूति करोगे उस शून्यता की, आप देखोगे कि आप वास्तव में कुछ नहीं हो। और आप ये भी अनुभव करोगे कि सब जगह केवल आप। तब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि पेड़ भी मैं हूं, या पृथ्वी भी मैं हूं, या सूर्य भी मैं हूं। यह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ये भी नहीं सोचना होगा कि यह उंगली भी मैं हूं, या उंगली की हड्डी, या उसके अंदर जो अणु परमाणु, सब जगह पे आप महसूस करोगे स्वयं को। उस शून्यता के अलावा कुछ भी नहीं आपको महसूस होगा। इसीलिए मैंने कहा प्रभा दीदी को कि आपको सजग रहना होगा, खोना नहीं है उसमें। तो सब सजगता होगी, आपको महसूस होगा, आपकी पांचों इंद्रियां कार्य कर रही होगी, तब आपको महसूस होगा कि हृदय की धड़कन तो चल ही रही है। चित्त हृदय की धड़कनों पर है, सांसों पर है, सांस तो चल ही रही है, आसपास आवाजें चल ही रही है। मेरी उंगली मौजूद ही है, अपनी उंगलियों को भी महसूस करोगे, लेकिन केवल शून्यता ही महसूस होगी, और सब जगह केवल शून्यता है। आवाज आ रही है, सांसों की आवाज आ रही है, धड़कनों की आवाज आ रही है, आसपास आवाजें आ रही है, लेकिन सिवा शून्यता के कुछ है ही नहीं। सब कुछ वही है, शून्यता। इसलिए सजगता अनिवार्य है, खोना नहीं है उसमें, उस शून्यता पर। तब सजगता में आपको यह सारा ब्रह्मांड, ऐसा कुछ भी ना होगा, एक छोटे से कण में भी, अब इस पूरे ब्रह्मांड में भी सिवा आपके या उस शून्यता के कुछ भी महसूस नहीं होगा। और यही बात श्री कृष्ण ने कही थी कि सब कुछ मैं हूं। उन्होंने इसी शून्यता की ही बात करी थी, इसी शून्यता की, जबकि अर्जुन उनको यह शरीर देख रहे थे, यह शरीर दिखलाई दे रहा था अर्जुन को, जबकि श्री कृष्ण बात कर रहे थे इसी शून्यता की, जो शून्यता प्रभा दीदी ने अनुभव किया। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोग के पास? नहीं भैया, जो प्रश्न पूछना था उसका आंसर मिल गया अपने आप। अमिता दीदी, आप एक बात और लास्ट में कहूंगा, आप देखिए, स्वयं को देखिए, क्या आप अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं बार बार उन घटनाओं के बारे में सोचकर? यदि आपको लगेगा तो आप स्वयं से इसको छोड़ पाएंगे, और यदि आपको लगेगा कि इसी दुख में ही आनंद है, आप नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे अपन किसी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, या फिर वो मतलब जिसके बारे में अपन अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो आपके उस समय आपको धोखा दे रहा है, जो भी है, तो आपके मन में फिर वही बात चलती रहती है। तो क्या वो बातें उसके मन तक पहुंच पाती हैं क्या? मैं यह कहता हूं दीदी, आपको किसी बात को सोचने की आवश्यकता ही क्यों है? आप पूर्णतः शून्य हैं, कुछ भी नहीं है। तो जो भी घटना आपके सामने घट रही है, केवल उन घटनाओं पे रहिए ना। क्या आवश्यकता है किसी के बारे में अच्छा सोचने या बुरा सोचने की? आपको लगता है कि किसी की याद आ रही है, एक बात की बात, आपको किसी की याद आ गई, आप क्या कर सकते हो? मोबाइल उठा सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। आपको उससे बात नहीं करनी है, मत करो। करने की इच्छा है, करो। तो उसको सोचने की आवश्यकता क्यों? आजकल तो विज्ञान इतना, टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हो, उसके पास आके मिल सकते हो। जब आप उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर लो, दूर है तो वीडियो कॉलिंग कर लो, पास है तो चले जाओ।
उसके लिए क्यों सोचना? किसी भी बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जो वर्तमान में घट रही है उस घटना को देखो। यदि आपको उस वर्तमान पर रहना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पाना है, तो यह क्रिया तो आपको करनी चाहिए। और यदि आप केवल विचारों पर रहना चाहते हैं तो विचार में आप नहीं होंगे। विचार में केवल वह विचार होगा कि उसने ऐसा किया था या उसके बारे में ऐसा सोच रही हूं, केवल विचारों में होगा। और आप वर्तमान पे हो। परमात्मा, ईश्वर, भगवान वर्तमान पर है, भूतकाल या भविष्यकाल के विचारों पर है ही नहीं। तो केवल विचारों को देखोगे, विचारों को महसूस करोगे, उस शून्यता को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। आप सामान्य नहीं हो, आप साधक हो। आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे स्वयं को, उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस परमात्मा को जानना है। अगर आप सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति करता ही है, लेकिन आप लोग साधक हो, तो आपको तो विशेष श्रम करना होगा, वर्तमान पर रहने का बार बार अभ्यास करना होगा, साक्षी में रहने का अभ्यास करना होगा, तब जाके आप उस चीज को प्राप्त कर पाओगे। ये साधारण मनुष्य की तरह बातें क्यों करते हो? आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। आप सभी बहुत ही योग्य साधक हो। तो अपनी योग्यता को समझो, अपने लक्ष्य को समझो। व्यर्थ के प्रलापों को साधारण मनुष्य के लिए छोड़ दो। ठीक है दीदी?